महाराणा प्रताप को नमन करते हैं। जिस महाराणा प्रताप की वजह से आज हिंदू समाज स्थित है, उनकी कुर्बानियों को हम याद करते हैं। हम ही नहीं याद करते बल्कि सारा विश्व, सारा भारतवर्ष आज के दिन महाराणा प्रताप को नमन करता है, क्योंकि उनकी कुर्बानी का एक इतिहास है। इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप और श्री गुरु गोविंद सिंह की जो त्याग है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने घास की रोटियां खा करके देश के हित के लिए, हिंदू समाज के हित के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। अकबर ने तरह तरह के प्रलोभन दिए, तरह तरह की उनको तरह तरह की शर्तें दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने सब शर्तों को ठुकरा दिया। उन्होंने एक ही ठान किया कि है मुसलमानों, देश के ऊपर तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, मैं इस देश को स्वतंत्रता के छोड़ूंगा। और उन्होंने शपथ ली थी कि उन्होंने हल्दी घाटी का, मेवाड़ को कभी पराधीनता की जंजीरों में रहने नहीं दिया। न जाने कितनी कुर्बानियां आज हम विश्व उनको याद करता है, नमन करता है। मैं कुछ ऐसे जो हमारे नगर पालिका के प्रधान हैं, श्री सुरेश जी से मेरा आज बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि जब भी जिस टाइम भी महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने जा रहे हो, मनाओगे तो हम लोग नगर पालिका की तरफ से यहाँ बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके इसके प्रारूप को चेंज करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराणा प्रताप एक जाति के नहीं थे, वो एक राजपूत क्षत्रिय समाज के ठीक है जन्म लिया था, लेकिन वो सभी हिंदू धर्म के सभी जितनी भी श्रेणियां, जितनी भी जातियां हैं, उनसे संबंध रखते थे। वो हम अनुरोध करेंगे हम क्षत्रिय समाज के लोगों से कि जयंती के ऊपर सभी समाज लोगों को आमंत्रित करें, क्योंकि उन्होंने सभी देश के लिए कुर्बानी की है, सभी समाज के लोगों के हित के लिए कुर्बानी की है। उस जयंती के ऊपर हमारे 36 के लोगों को भागीदार बनाने के लिए क्षत्रिय समाज उनसे प्रार्थना करेगा। प्रार्थना नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि भी वो देश के लिए था, वो एक समाज के लिए नहीं था। उस समाज में पैदा किया, लेकिन उसकी कुर्बानी, उसके जो त्याग, सारे बलिदान आज सारे मुल्क के लिए था। तो हम अपने भाइयों से प्रार्थना करेंगे, आज के जो समय हमारे भाई क्षत्रिय समाज के लोग आप महाराणा प्रताप को नमन करने हेतु यहाँ विराजमान हुए, कि सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे और महाराणा प्रताप की जयंती को बहुत अच्छे उत्साह से कैथल जिले के रूप से अच्छी तरह से मनाएंगे। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पुण्यतिथि। और जो महाराणा प्रताप जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, अकबर को मकाम महान बताया जा रहा है, मैं कुछ बातें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप तो वो व्यक्तित्व के धनी थे। 500 वर्ष पहले उस व्यक्ति की कितनी अच्छी सोच, कितनी अच्छी अक्षमता थी नेतृत्व करने की। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उन्होंने अफगान के राजा वो भी उसके साथ लड़े, पुंजा भील उसके साथ लड़े। जो आज छुआछूत की बात कर रहे हैं लोग, अगर वहां उस समय छुआछूत होता तो भील क्या महाराणा प्रताप की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते, क्या बलिदान देते? और महाराणा प्रताप ने ऐसा योद्धा, या तो महाभारत काल में भीम हुआ था जिसने दोनों हाथ और दोनों टांग लगाकर जरासंध को दो फाड़ किया था, या महाराणा प्रताप हुआ इस पृथ्वी पे आज तक जिन्होंने एक तलवार के वार से बहलोल खान और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसे ऐसे महापुरुष किसी एक जाति के नहीं है, ये सर्व समाज के हैं। क्योंकि अगर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा नहीं होते, महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी यशस्वी लोग नहीं होते, तो आज पूरा भारत जालीदार टोपियों के दायरे में होता। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ और इनका जीवन जो है कठिनतम रहा। हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहे और हिंदू मुसलमान का जहाँ तक वो था, ये एक ही महाराज ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों के सामने नहीं झुके। तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग वहाँ झुक चुके थे, जो कि मुगलों की सेना के साथ वो हो गए थे। तो उनकी आज जो है पुण्यतिथि है 19 जनवरी की। तो आप सभी से मैं अभी अनुरोध करता हूँ कि उनकी पुण्यतिथि पर आप आए, आप सबका स्वागत है। और उसके बाद जो है अब जो मैं करता हूँ, राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज है वो भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज जो हौसला दिखाया है, हम कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था शुरू में 5, 7, 10 आदमी इकट्ठे होकर के भी यह ऐसा मनाए। उसके बाद वीरकर्ण जी, राम कुमार जी, रामपाल जी और हमारे जितने भी सब साथी, राजकुमार जी
आए और आकर हमारा हौसला बढ़ाया और आगे के लिए हम सोचते हैं और इससे बढ़िया और अच्छे ढंग से इसको मनाएंगे। इसके लिए जय हिंद। महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक छोटा सा हवन की प्रक्रिया पूरी की। महाराणा प्रताप जब इस देश में पैदा हुए थे तब यह देश गुलामी से जकड़ा हुआ था। उस योद्धा ने अपना पूरा जीवन लगा करके इस हिंदुत्व को कायम रखा और आज भी पूरे भारत में हिंदुत्व का डंका लहरा रहा है। मैं इनको पुनः फिर नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है और 36 बरादरी के लोग, हिंदुस्तान के लोग आज पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी नमन कर रहे हैं और सभी देश विदेश, वियतनाम को में भी जाकर आज महाराणा प्रताप जब कहा गया तो उनके प्रधानमंत्री को कहा गया, राष्ट्रपति जी को कि कहाँ गए थे, तो कहा मैं हिंदुस्तान की हल्दी घाटी की वो मिट्टी लेकर आया हूँ जहाँ महाराणा प्रताप जैसे हिंदुस्तान में योद्धा पैदा हुए हैं। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ भी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को याद किया है कि जैसे महाराणा प्रताप जी ने अपना राज्य बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए, अपना हिंदुत्व बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन। महाराणा प्रताप जी की जब मृत्यु हुई जब तो अकबर भी रोया था, क्योंकि अकबर उस समय कहा था ऐसा योद्धा दोबारा हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, क्योंकि महफिल भी रोई। जब महाराणा प्रताप जी की आखिरी स्टेज पर थे तो अकबर बोला कि महफिल भी रोई, हर दिल भी रोएगा, मेरी किश्ती जो डूबी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बिखेर देंगे दुनिया में कि मेरी मौत पे मेरा कातिल भी रोएगा। अकबर भी रोया था और हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा रोया था। और आज यदि हिंदुस्तान चल रहा है तो महाराणा प्रताप जी के पद चिन्हों पर चल रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने अपना राज्य, अपना देश, हिंदुस्तान का हर सेनापति को अपने साथ लेकर, चाहे वीर पुंजा थे, चाहे मुसलमान योद्धा थे, अफगानों के साथ, मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और इस देश को बचाया था। आज ये जालीदार टोपी जो अफगानिस्तान और ईरान इराक में दिखाई दे रही है, यदि हम बचे हैं, हमारे बुजुर्ग बचे हैं तो महाराणा प्रताप जी की देन है। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।